हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो जैसा कि पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th के लिए है। उसका हम लोग कर रहे हैं अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 15 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 14 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो करने वाले हैं पार्ट 15 होने वाला है। काफ़ी शानदार पार्ट है। तो जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए और पिछला वाला वीडियो देखिए। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले भाग में उदाहरण संख्या 18, 19 और 20 किए थे। आज के इस भाग में जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे प्रश्नावली 2.4 को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 2.4 थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे कुछ भाग में बांट दिए हैं। तो आज के इस भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पिछले क्लास में हम बोले थे कि आप अपने से किए होंगे, और जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। टीचर लाख समझाएगा, लाख पढ़ाएगा, कोई असर नहीं होगा। जब तक आप अपना से अपन कॉपी कलम निकाल के अपने हाथ नहीं चलाइएगा तब तक कुछ पाला नहीं पड़ेगा। आया समझ में? तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपसे कैलकुलेशन नहीं होगा। ये अलजेब्रा का ही पार्ट है, इसमें कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 2.4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपने जो सर्व समीकरण अभी तक आपने जो पढ़ा है पिछले भाग में, उसी का इस्तेमाल करना है और इसका गुणनफल बताना है। गुणनफल मतलब इसका गुना करने पर रिजल्ट क्या आएगा उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण प्रश्न संख्या 1 के 1 को कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है, x+4 इंटू x+10। आप ऑलरेडी एक सर्व समीका पढ़े हैं अर्थात आइडेंटिटी पढ़े हैं कि अगर x+a रहे इंटू x+b रहे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता था, x² प्लस a+b इंटू x+ab। देखिए जितना ये सब रिजल्ट आया था सर्व समीका, आप उसको एक सादा पेज पर लिखकर अपने घर के एक कोने में चिपका दीजिए जहां आप बैठकर पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ताकि आपको ये सब फार्मूला आप बार बार देखेंगे तो याद रहेगा और आपसे जल्दी से सवाल बन जाएंगे। बनेंगे तो ऐसे भी गुना कर करके भी, लेकिन अगर आपको याद रहेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत समय कम लगने वाला है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप इसको एक पेज पर लिखकर चिपका दीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार उसे लिखिए, तो समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा ये। तो यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 10 है। तो इस वाले फार्मूला में कुछ नहीं करना है, x² प्लस a की जगह पर 4 रख देंगे, b की जगह पर 10 रख देंगे। तो a और b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 14। x है बाहर तो x जोड़ a और b में गुना करेंगे तो 10 चौका 40, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौका 40। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। आई बात समझ में? अब चलिए इसका दूसरा पार्ट आप कीजिए जल्दी से। दूसरे पार्ट में देखिए आप कुछ नहीं करना है इसमें। जो है कुछ ऐसा है कि x+8 इंटू x-8 है, सॉरी x-10 है। तो इसको गुना करना है बिना मतलब ऐसे डायरेक्ट गुना किए बिना, मतलब आपको सब संज्ञा की यूज करके करना है। तो आप क्या करो कि इससे और ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इससे तुलना करो। जब आप इससे दोनों से तुलना करोगे तो x की जगह पर x है, a की जगह पर 8 है, मतलब a की जगह पर क्या है भैया 8 है, और b की जगह पर क्या है -10 है, b की जगह पर -10 है। तो अब ई वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे तो ये फार्मूला क्या है, x² जोड़ a जोड़ b। तो a लिख दिए 8 जोड़ घटाओ 10 इंटू x जोड़ a की जगह पर 8 b की जगह पर -10। अब देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस
अब देखो 8 माइनस 10 कितना होगा, -2। माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा -2x। अब माइनस 8 दहाँ के 80। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, x² माइनस 2x माइनस 80। सिंपल। अब देखो सी नंबर है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, सेम है, ये भी वही फार्मूला है, x माइनस ए, एक्स प्लस ए है और x प्लस बी, सेम फार्मूला करेंगे तो क्या आएगा, x² इंटू x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स जोड़ ए बी। तो देखो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, और जो बी का वैल्यू है वो कितना है -5 है, और यहाँ पे जो x है वो 3x है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो x की जगह पर 3x रख देंगे तो 3x के स्क्वायर जोड़ a प्लस बी, मैंने 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 इंटू एक्स जोड़ ए बी करेंगे, अर्थात 4 में -5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -20। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9x² घटाओ x घटाओ 20। आई समझ में, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर है सेम वही है फार्मूला, ए प्लस बी लगाओ, ए माइनस बी यहाँ ये देखो ए इस पे हम लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पे। तो हमारा क्या होता था दोस्त, जरा एक बार रिकैप करना। तो क्या होता था x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये हमारा फार्मूला क्या बनता था भाई साहब, x² माइनस a², ऐसा ही कुछ फार्मूला बनता था। तो देखो ए इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं ए भी x है, ए है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर जितना यहाँ लिखा है उतना ही यहाँ भी लिखा हुआ है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है। अंतर क्या है, तो ई वाला में केवल प्लस है, ई वाला में माइनस है, बाकी सब सेम है। तो देखो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, पहले में से दूसरे का घटा देंगे, तो y² पहले से लिखा है, एक स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब घटाओ 3/2 का भी स्क्वायर करके घटा दिए, यही हमारा सही आंसर होगा। तो y² का एक स्क्वायर करेंगे तो देखो ये जो पावर है में गुना हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, घटाओ 3 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ई नंबर है सेम है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो देखो ये भी सेम फार्मूला पर है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन जाता है x² माइनस y², तो ये बन जाएगा बराबर 3 के स्क्वायर माइनस 2x के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x के करेंगे तो x², अर्थात 9 घटाओ 4x² हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है, जो बोल रहा है सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधी गुना नहीं करना है, आपको उदाहरण में भी बताए हैं कैसे करना है। तो देखो 103 गुना 107 लिखल है, तो आपको ऐसे गुना नहीं करेला है। 7 तिरिका 21, 2 हो जाएगा, 7 0 0 0, फिर 1 0 3, या सबको ऐड कर दिया 1 2 7 3 10 1 1, तो ये आ गया कितना 11 0 21। तो इस तरीका से गुना नहीं करना है, इसको सर्व समीक्षा के हेल्प से गुना करना है। ठीक है, तो उससे गुना कैसे करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 103 गुना कितना भैया 107, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 103 को 100 जोड़ 3 गुना गुना मैंने डॉट आई 100 जोड़ 7। अब देखो ये हमारा बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, कुछ ऐसा ही बन गया। अभी इसका हम जस्ट फार्मूला क्या देखे हैं दोस्त, कि इसका फार्मूला होता है x² प्लस ए जोड़ बी इंटू एक्स, और जोड़ होता है ए बी। तो यहाँ देखो x की जगह पर 100 है तो कर देंगे 100 का स्क्वायर, और जोड़ a प्लस बी कितना है 3 और 7 है, तो 3 7 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 10, और 10 में गुना कर देंगे x का वैल्यू कितना है 100 से, और जोड़ ए बी का कितना वैल्यू हो जाएगा, ये है b है, तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 मैंने 21। अब देखो 100 के स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, आई करेंगे 10 में तो यहाँ पर 3 को 0 आ जाएगा, 1 2 3, आई हो जाएगा 21, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा 11021 सही आंसर। अब देखो बी नंबर भी सेम ऐसा ही किया गया है, गुना किया गया है कितना 95 गुना 96, मैंने 95 में 96 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 घटाओ 5 और 100 घटाओ 4, मतलब देख लेंगे राउंड फिगर में क्या है, 100 के आसपास है तो 100 में से जोड़ घटा देंगे। अगर कोई 999 98 के 1000 के पास वाला रहेगा तो 1000 से घटा बढ़ा लेंगे। इससे करना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि जीरो वाला का हमें पावर करना आसान होता है। ठीक है, देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 के बाद 2 जीरो आएंगे, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो अभी 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो और आ जाएगा, माने 1 पर 6 गो जीरो आएगा, 2 4 6, माने जितना जीरो रहता है उतना जीरो दुगुना हो जाता है। एमे 1 गो है तो एमे 2 गो हो गया, एमे 2 गो है तो एमे 4 गो हो गया, एमे 3 गो है तो 6 गो हो गया। एक के बाद अगर क गो जीरो रहे 4 गो रहे तो एक स्क्वायर करेंगे तो एमे क गो जीरो आएगा 8 गो जीरो, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार 10 वाला का स्क्वायर करना आसान होता है, इसलिए हम इस फॉर्मेट में तोड़ रहे हैं, या तो 1000 में, नहीं तो 100 में, नहीं तो इस तरह से हम तोड़ कर लिख रहे हैं। आई बात समझ में। देखो सी नंबर भी वैसा ही है कुछ कि 104 गुना 96, तो 104 गुना करेंगे 96 से तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 4, आई हो जाएगा 100 घटाओ 4। अब आप देखो ये बन गया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 के स्क्वायर घटाओ 4 का स्क्वायर, तो ये करेंगे तो 100 में 2 गो जीरो है तो यहाँ 4 गो जीरो होगा, और घटाओ 16 घटा कर लिख देंगे, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में 6 गई 4, ये बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, तो 9984, में फिर 16 जोड़ेंगे तो 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। तो चलो करो। तो पहल का है बोल रहा है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब में आपको दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है, कि इसका गुणनखंड ऐसा आइडेंटिटी वाला में ही है, ऐसे ही कुछ ना कुछ जोड़ घटाओ स्क्वायर स्क्वायर करने पर ही सब मिलेगा। तो आप दिमाग लगाओ, एक टर्म यहाँ स्क्वायर में दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर में दिख रहा है, माने कुछ स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, b भी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, और 2ab के टर्म में ही 6xy दिख रहा है। तो चलिए इस फॉर्मेट में इसको तोड़ा जाए। तो 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे तो 3x आएगा, जोड़ इसको अब 2 के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, आई हो जाएगा आपका y का y स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, a बन गया पूरा, ये देखो ये 2 है इंटू ए, आई बी का वैल्यू है y, आई हमारा b है, तो ये बी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया, सब के जोड़ते हैं तो कितना आता है भैया, ये आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो ये सबको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कितना है 3x और b का वैल्यू है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ अब हम निकाल दिए, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकल गया। सेम वैसा ही हम स्लाइड में भी लिखा हुआ है। अब देखो बी नंबर जो है वो बोल रहा है, बी नंबर क्या बोल रहा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये बीच वाला माइनस में है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर।
तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2i इंटू 1 प्लस 1 के स्क्वायर। तो अब देखो ये हमारा पूरा क्या बन गया, ए स्क्वायर ही हो गया, ये हो गया 2, हाई हो गया ए, हाई हो गया बी, हाई हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ऊपर देखो ई अगर गिवन है तो इसको लिख सकते हैं, या अगर राइट साइड गिवन है तो लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। मैथ में सिंपल यही फंडा है, लेफ्ट गिवन है तो राइट लिख सकते हैं, राइट गिवन है तो लेफ्ट वाला लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 बार लिख दो, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये देखो ये टूटेगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे, तो उसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल इस पे तोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पहले इसको अपने फॉर्मेट में लिख लें, एक्स स्क्वायर बटा वाई बटा 10 के स्क्वायर। तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ठीक। तो आप घटा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मैंने एक्स प्लस वाई बटा 10 आई इंटू एक्स माइनस वाई बटा 10, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा समाप्त हो गया। उदाहरण संख्या प्रश्न संख्या 3 जो था ये सब बन गया। अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न संख्या 4, 5 और 6। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए बनाने का। 4, 5, 6 जो प्रश्न है अगले भाग में बना हुआ होना चाहिए, एज ए होमवर्क है, ठीक है। जिन लोगों से नहीं बनेगा उन लोग के लिए आगे वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो अगले भाग में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 पर। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय हिंद।